बेटा आवाज आ रही है? एक बार चेक करो। अब एमडी सर आ जाओ। बेटा एक बार बताओ क्या आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सुन पा रहे हैं? देख और सुन पा रहे हैं मास्टर लोगों को? सर कमेंट्स नहीं दिख रही, क्या हुआ? रिफ्रेश करना क्या? आ गया। हाँ बेटा, ऑल चैट लगाना है। पॉपुलर टॉप चैट्स क्या ऑल चैट लगाना है? ऑल ऊपर लिखा है टॉप चैट। टॉप लिखा है ना, उसको ऑल कर दो। हाँ बेटा, क्या आवाज आ रही है हम लोगों की? आप लोग सुन पा रहे हैं? एक बार हम लोग जरा वो कर लेते हैं। सबसे पहले 2-3 बातें मैं आपसे पूछना चाह रहा था। थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है माइंड? अभी तक नहीं, बिल्कुल वही चल रहा है दिमाग में? सोए थे कल सब लोग आराम से, थोड़ा रिलैक्स होके? हाँ, आवाज आ रही है? थोड़ा सा रिलैक्स हुआ पहले कंपैरेटिवली? बेटा देख, मैं एकदम क्लियर बात करूंगा कि रिलैक्स होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप जिस तरीके के परिवार से हम लोग आप लोग आते हैं, एक साधारण परिवार के लोगों को इस तरह की मैं बोलूँगा ट्रेजेडी बोल लो या त्रासदी बोल लो के बाद आगे बढ़ना ही होता है। तो बस मैं इतना बोलूँगा कि थोड़ा सा आपने दिमाग रिलैक्स किया कि नहीं किया, क्योंकि जब तक आप अपना दिमाग रिलैक्स नहीं करोगे आज की बात का कोई मतलब नहीं है। पर सेशन को स्टार्ट करने से मैंने बोल देता हूँ क्लियर, मैं आज कोई बैच या हमारी टीम कोई बैच लॉन्च करने नहीं आई है ना, अभी उसके बारे में हम सोच रहे हैं। करेंगे वो एक अलग चीज है, पर आज उसके बारे में ना सोच रहे हैं ना बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा समय बच्चों से बात करने में ही जा रहा है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा आप सोए हो, आप कह रहे हो हाँ कुछ कुछ तो सोए होंगे, पर हम में से शायद ही 1-2 आदमी कुछ ही देर सोया है। आप सर्वेसर की शक्ल देखो तो उनको ऐसे ही लग रहा है नींद आ रही है, हाँ ना। लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको कि आज हम लोग आपसे जो क्लियर एक डायरेक्शन टाइप की बात करेंगे और उसमें जो जरूरी है वो बात करेंगे, और प्रैक्टिकली प्रॉपर वे में उसको सुनना। ठीक है, यस, प्रॉपर वे में सुनना उसको, ताकि आपके लिए जरूरी हो। ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, और इंडिविजुअली मत पूछना, जो मैं यहाँ कट ऑफ वगैरह का कुछ आइडिया दे रहे हैं, सेफ स्कोर क्या है वो सारा देख लेना, उसके बाद क्या करना है वो सब हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, दूसरी बेटा एक बात और मैं बोल देता हूं यहाँ पे कि आप में से अभी तक कल से आज तक आप लोगों ने सारी गलती एनटीए की निकाल ली होगी, पर आपने अपनी अपनी कोई गलती नहीं निकाली होगी। आप कल आपको बात समझ भी नहीं आती, पर मैं फिर बोलता हूं, एनटीए ने कभी ये नहीं बोला कि मैं आसान पेपर बनाऊंगा, आप पहले ध्यान रखो। दूसरा क्या है, लो मार्क्स पर कट ऑफ उसी हिसाब से होती है, तो आप हमेशा याद रखो स्कोर से कॉलेज नहीं मिलता, आपको रैंक से मिलता है, रैंक उसके हिसाब से नीचे जाएगी। पर दिक्कत यह है कि जब बच्चा 650 की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हो और सभी शिक्षकों ने उस तरह का दावा किया हो, मैं हर शिक्षक की बात करता हूं, क्योंकि उस तरह का माहौल बने जा रहा था, हर टीचर को खुद को बड़ा साबित करना था। उस एक जंग में, एक द्वंद्व में, एक लड़ाई में टीचरों ने जब बड़े बड़े दावे किए, उस बीच में बच्चा भी वहीं कहीं खो गया कि नहीं 650 मुझे लाने ही है। वो उस दबाव को नहीं झेल पाया कि पेपर 650 के लायक था ही नहीं। मान लो अगर रैंक 1 की इस बार 650 660 आ रहे हैं, या टॉप 10 की रैंक का बच्चा मान लेते हैं 650 के आसपास है, तो इसका मतलब आप सब ने टॉप 10 में लाने की कोशिश करी। ये सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आपको यह समझना पड़ेगा कि यदि आपके 470, आपको दो सच्चाई सुननी पड़ेगी। यदि आपके 470 नंबर हैं, 450 नंबर हैं, ये पिछले बार के 640 630 के आसपास हैं। आप समझो ध्यान से, पिछली बार क्या होता था, जिस बच्चे के 600 नंबर आए थे लास्ट ईयर, पेपर बहुत आसान आया था, जब हम उससे बोलते थे ना कि बेटा अगले साल क्या करेगा, सर बायो तो मुझे आती है, बायो का कोई टेंशन नहीं है, बायो तो मैं फुल करके आया हूं। बेटा वो पेपर आसान था तो कर आया। मान ली इस बार भी पेपर बहुत मुश्किल बायो था नहीं, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल पूछ देता तो फिर तुम वही बात करते। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं
क्या हुआ है पिछले कुछ सालों से, पेपर इजी आने की वजह से बच्चों के दिमाग में घुस गया है कि 650 का जो नंबर है ना वो बहुत आसानी से आ जाता है, बहुत इजीली आ जाता है, ये उनके दिमाग में घुस गया है और वो टीचरों की बात सुन के ही राजी नहीं है। कोई क्वेश्चन ऐसा करा दो उनको कि नहीं कर लो तो वो सुनते ही नहीं थे, मेरी बात समझो ध्यान से, वो सुनते ही नहीं थे। तो उससे क्या हुआ है, बेचारा टीचर भी थोड़ा सा उस डायरेक्शन में चला गया, नहीं सुन रहा है तो चलो मैं आसान आसान पढ़ाता हूं उसको, ये चीज है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं ड्रॉपर के बच्चों की बात बता रहा हूं, 620 नंबर है, उसने ड्रॉप किया है, मैं उसे समझा रहा हूं बेटा एक बार नोट्स भी रिवाइज, सर नोट्स याद है मुझे, तो फिर 620 क्यों आए, 720 क्यों नहीं आए तेरे जब नोट्स याद थे? तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप पहले अपने दिमाग में बिठाओ कि जिनके 400 450 हैं वो पिछले बार के 600 सवा 600 के बराबर हो, जिनके 500 नंबर हैं वो पिछली बार के 650 के आसपास हैं, नहीं तो सवा 600 के आसपास तो हैं ही, और जिनके 580 600 नंबर हैं वो आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे, कॉलेज मिलेगा। पहले अपने दिमाग में बिठाओ। हुआ क्या है कि जब तुम्हें 450 नंबर देखे तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो कट ऑफ होती है तुम उससे 300 नंबर दूर हो, तो तुम्हारे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक्चुअल में तुम उस फ्रेम में आ गए हो, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। और होता क्या था कि मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जिस बच्चे के 600 आए और इस साल कट ऑफ मान लो 2022 की बात कर लेता हूं, 605 कट ऑफ थी, समझना ध्यान से, बच्चे के आ गए 600, कट ऑफ थी 605 610 नंबर की, उसको लगता था 10 ही नंबर तो लाना है सर, लेकिन अगले साल कट ऑफ बढ़ के 35 हो गई, 10 नहीं लाना था, 35 40 50 नंबर बढ़ाना था, फिर उसके 20 नंबर बढ़े। तो मैं वही समझा रहा हूं कि पीछे के कुछ ईयर्स ऐसे गए हैं कि बच्चों के नंबर ज्यादा आते थे, नॉलेज उन्हें कम रहती थी, ऐसे गया है बेटा। तो इसलिए कंटिन्यूसली किसी को बोलने से तुम्हारे मार्क्स में कोई बदलाव नहीं होगा। प्लीज अपने नंबरों को एक्सेप्ट करो। कहीं ना कहीं आपको पहले नंबर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पहले अपना स्कोर हमें बताना पड़ेगा, तब मैं आगे कुछ बता पाऊंगा। मैं एनटीए को दिन भर, आप कहोगे दिन भर गाली दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कल उनके खिलाफ बहुत बोला भी है, एकदम आगे बढ़ के बोला है, मैं बिल्कुल बोलूंगा, लेकिन उससे क्या, गाली देना सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है नहीं। दूसरी चीज क्या है, एनटीए ने कहां ऐसा लिखा है कि मैं पेपर इजी बनाऊंगा? ऐसा तो कहीं लिख के नहीं दिया ना तुम्हें। लॉकडाउन से पहले पेपर टफ आता था ना, आप बताओ, लॉकडाउन से पहले का पेपर देखो, ऑलरेडी बहुत टफ आता था, ठीक है। जब एम्स और सारे एग्जाम अलग अलग होते थे तो पेपर की क्वालिटी देखी होगी, किस लेवल के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, और एनटीए कोई खाली नीट का एग्जाम तो नहीं कराता भाई। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर कि चलो एमबीबीएस तैयारी छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, तो वो भी तो एनटीए करा रहा है बेटा, ठीक है। तो छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। जैसे कई बच्चे, जैसे कल मैं कमेंट देख रहा था, बच्चों ने कहा कि सर, जैसे मैंने कहा कि 3 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, तो सर क्या इनका हमें ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बेटा ये कहां लिखा है कि एनसीईआरटी ने कि पूरा पेपर बिल्कुल, मतलब एनटीए ने कि पूरा पेपर हम एनसीईआरटी से देंगे। एनसीईआरटी बेस्ड होगा, मतलब एनसीईआरटी के पैटर्न पर होगा, ठीक है, कंसेप्चुअल होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी चीजें आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगी कि हाँ यार हम थोड़ा सा उस फ्लो में चले गए। हाँ, मैं मान रहा हूं कि अभी लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ कि पेपर का लेवल कम था, उस कम लेवल के चक्कर में हम सोच ही नहीं पाए। जैसे मैं जब भी एक थोड़ा बहुत भी वजह से पेपर इजी हुआ था, मैं थोड़ा सा भी एनसीईआरटी के बाहर जाता था तो मुझे नहीं सर आप एनसीईआरटी के बाहर जा रहे हो, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं होता सर, एनसीईआरटी से ही आएगा। तो आपने दिमाग में बिठा लिया था कि पेपर, नीट का पेपर मतलब प्रॉपर एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। और दूसरा, दिमाग से ये निकालो कि मैं बहुत डाउन में चला गया, ठीक है। सर ने से बताया कि यार जब टोटल सीटें उतनी है, ठीक है, सीटें उतनी है, अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है ना भाई, तो सीधी सी बात है। 2016 का मुझे याद है कि 683 नंबर पे, 2016 में मेरा एक स्टूडेंट था, 683 नंबर पे यूपी टॉप था और एआईआर रैंक 19 थी और 683 नंबर थे मात्र। तो 2016 2017 में इसी तरह के नंबर आते थे और बच्चे टॉप करते थे। मतलब 690 नंबर वाला बच्चा टॉप 10 में रहता था, टॉप 5 में रहता था, और 683 687 नंबर वाला बच्चा टॉप 20 में रहता था। और पेपर उस समय भी अच्छा खासा आता था। इस बार पेपर में सिर्फ ये हो गया है कि फिजिक्स में, बेसिकली फिजिक्स में 4-5 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन इतने ज्यादा टफ हो गए कि वो टीचर के लेवल के हो गए, बच्चे के लेवल से छोड़कर। नहीं तो पूरे पेपर में पेपर को टफ किया गया, मगर वो बच्चा, अच्छा बच्चा जो मतलब कॉन्सेप्चुअली टीचर से लगातार पढ़ता था, वो सॉल्व कर पा रहा था और लंदी किया गया। अच्छा, आप मान लो जनरल कैटेगरी के हो, आप जिनके 300 आ रखे हैं, अगर 600 आते तो खुश थे?
कॉलेज तो तब भी नहीं मिल रहा था। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ 600 आते तो कुछ थे, फिर क्या होता, सिर्फ क्या फर्क होता, आप पेरेंट्स को 600 नंबर दिखा रहे होते, उनको ये दिख रहा होता यार बच्चे ने बहुत मेहनत की 600 ले आया, पर उनको ये नहीं पता चलता कि इस साल कॉलेज नहीं बहुत ईजी आता, इस साल कॉलेज की कट ऑफ 670 है। तो मेरी बात सुन, ईमानदारी से सुन जो मैं बोल रहा हूँ। पॉइंट क्या है, हम आज आपको ये नहीं बोलने आए कि आप ड्रॉप करो, पहली बात। दूसरा, हम ना कोई बैच लॉन्च करने आए, हम सिर्फ बात करने आए, आपको और एक रास्ता दिखाएंगे कि अगर आपको हेल्प चाहिए, पर पहले आप एक्सेप्ट करो कि यहां से सिर्फ एनटीओ को बोलने से नहीं होगा, शिक्षकों, हाँ वो तो गलत कर रहा है, वो मान रहे हैं हम लोग, मगर अब हमारे हाथ में तो नहीं है ना, वो चीज तो हम बदल ही नहीं सकते। अब यहां से आपको कोई रास्ता तो देखना पड़ेगा कि मैं दिन भर नेगेटिव मैसेज, मतलब ऐसे नेगेटिव मैसेज कर दूं कि सामने वाला डिप्रेशन में आ जाए। मैं आराम से क्या कर रहा हूं, पॉपकॉर्न खा रहा हूं और खाते खाते लिख रहा हूं कि सर मेरे साथ ये हो गया, जीवन खराब हो गया। अरे यार कम से कम कुछ लिखने से पहले सोचो तो सही, तुम्हारे पेरेंट्स अगर वो कमेंट पढ़ेंगे उनको कितनी तकलीफ होगी। तो तुम जो लिखते हो, जो बातें करते हो, उनका रियलिटी से कुछ मतलब मेल जोल बैठना चाहिए। मान लो सबके 600, मैं बोल तो रहा हूं पूरी पब्लिक जितनी भी है सबके आ जाते 630 नंबर और कॉलेज किसी को नहीं मिलता, फिर क्या करता। अभी क्या है, अभी आपको एक आइडिया हम दे रहे हैं कि इसके आसपास है। कल हमने बताया भी था 530 520, हम कुछ एक नंबर दे देते हैं, उसके नीचे वाले कुछ ट्राई कर लो, उसके ऊपर वाले अपना आराम से वेट करो काउंसलिंग का, और उसके नीचे वाले वो बता देते हैं। फिर काउंसलिंग कैसे होगी उसके लिए कुछ आइडिया देते थे। पर मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछूंगा, आप अपना क्या एग्जैक्ट स्कोर कैलकुलेट कर चुके हो कि नहीं, ये बताओ। और हम लोग तो आपके लिए ही है भाई, लगातार हम लोग हेल्प करते रहेंगे, वो चाहे जैसी सिचुएशन। यस, हम लोग हेल्प करेंगे। अब आप मुझसे कहोगे कि सर आपने डीप पढ़ाया था, बेटा देख मैं फिर बोल रहा हूं तेरे को, मैं घर में मान ले, मैं तेरे को फिर बताता हूं, मैं घर में अगर कोई मान लेते हैं जैसे आग लगने का बुझाने वाला यंत्र लेके बैठा हूं, वो तभी पता चलेगा जब आग लगेगी। तो हम कितना डीप पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें ऑटोमेटिकली जब पेपर टफ आएगा पता चल जाएगा। इस बार थोड़ा बहुत लेंदी था, तुम्हें पता चला होगा हम क्या पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसका कोई गाना और प्रूफ अब तो इस एज में जाके नहीं दूंगा, इतने साल से पढ़ा चुका हूं कि मैं तुझे बताऊं। मैं तुझे सिर्फ ये कहूंगा कि यार देख, वो एक क्वेश्चन देके मुझे हैरानी हुई जो सेल वाला था, कि उसने स्टार्टिंग के डाटा से दे दिया। ऐसे अगर मैं पूरा वो डाटा रटवाने लगूंगा ना, उसके 15 पेज हैं, तो तुम सारा डाटा वहां नहीं रट पाओगे। अपने एग्जैक्ट स्कोर बता दो, अगर एग्री हो तो मैं आगे बात करूं, नहीं तो ये स्ट्रीम बंद करते। तुम एक काम करो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाओ, ये देखो इस टीचर ने क्या पढ़ाया, उस टीचर की क्या गलती, ये देख लो, एनटीए को कौन कौन क्या क्या बोल रहा है वो देख लो, और ये जान लो कि 300 नंबर पे नहीं मिलेगा बेटा इस बार, ये 300 नंबर बहुत पुराना हो गया। 400 पे भी मुश्किल है, एक नंबर नीचे जाएगा, कितना जाएगा हम एक आइडिया ही लगा सकते हैं, पर उसके अलावा हम ये क्या हेल्प कर सकते हैं वो आपको आज बता देते हैं। यस, ठीक है, ठीक है। तो जो बताते हैं फिर सारा हम। हाँ, एक बात करूँ। देखो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखो यार क्या है, हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, और जब आप एग्जाम दे रहे होते हो ना, तो हर एग्जाम अपने में टफ होता है। एसएससी का पेपर भी टफ होता है, आईआईटी का पेपर भी टफ होता है, नीट का पेपर भी टफ होता है, सीए का पेपर भी टफ होता है, क्लास 12th का पेपर भी टफ होता है। आप लोगों को यदि याद हो तो क्लास 12th फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया था, तो लोगों ने कहा आईआईटी का पेपर दे दिया है क्या क्लास 12th में। तो यार एग्जाम जब चल रहा होता है तो कुछ चीजें टफ आती हैं। देखो गलती है एनटीए की, हम भी मानते हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि उनकी गलती से हमारा फ्यूचर खराब ना हो, इस वजह से हमें हमेशा एक सोच के साथ तैयारी करनी पड़ेगी कि यार यदि पेपर बियॉन्ड द लिमिट जाता है, थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा इजी होता है, तो हम अपने को मैनेज कैसे करें। मतलब हम लोगों को हमेशा 360 प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और हम लोग ये करके चलते हैं, हम लोग तो करके चलते हैं। आप लोग थोड़ा सा इधर उधर रहते हो, मगर हम लोग करके चलते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं 18 साल 20 साल से। तो हम लोगों के कैरियर में कई बार ये सिचुएशन आ चुकी है, जा चुकी है, हम लोगों को ये पता है। कई बार पेपर ऐसा आया है कि वो भी नीट का, जेई का तो बोल ही नहीं रहे और किसी एग्जाम को तो बोल ही नहीं रहे, नीट का पेपर हर 4-5 साल में टफ आता है, हर 5 साल में 4-5 साल में काफी टफ पेपर आ जाता है। मगर इस बार बस गलती उनकी एक है जो मुझे समझ में आती है, कि 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स के उन्होंने जरूरत से ज्यादा टफ डाल दिए, और टफ बनाने के चक्कर में उन्होंने बायो भी लेंदी कर दी, केमिस्ट्री भी लेंदी कर दी, और फिजिक्स भी लेंदी के साथ साथ 4-5 क्वेश्चन ऐसे टफ डाल दिए जो बच्चों के लेवल से थोड़ा ऊपर निकल गए कि बच्चा सॉल्व ही नहीं कर सकता।
इस वजह से इतनी दिक्कत है, नहीं तो हर 3-4 साल में टफ पेपर मारता चेंज है। किया मैं लास्ट ईयर एकदम पेपर change का लेवल लिया, बिल्कुल नीचे कर दिया और इस साल पेपर का लेवल ऊपर कर दिया। हाँ, एंटी अगर यही लेवल धीरे धीरे ऊपर करता, ठीक है, तो आप उसको डाइजेस्ट कर लेते, ठीक है। इस तरह का पेपर इन्होंने देखा बेटा आपने अभी यूपीएससी वगैरह दिया नहीं है, जिस दिन आप अगर सही कंपटीशन में पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में बच्चा बहुत है, एग्जाम बनाने वाले लोग बहुत कम है जो इस तरह का पेपर बनाते हैं, और कुछ कमी ऐसा कमी आती रहती है जो ऐसा नॉर्मल जाता है। आपको तैयारी करनी पड़ेगी हर एंगल को सोच करके, यार किसी भी एंगल का पेपर आए। बस एक काम करना था इसमें कि आपको एनालाइज कर लेना था, पेपर टफ है तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी थी, ये प्रेशर थोड़ा झेल पाते। बस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एंटी ने गलत नहीं किया या आपका गलत नहीं हुआ, मैं मान रहा हूं, पर यहां से रास्ता तो कुछ निकलेगा नहीं ना। मैं दिन भर गाली दूंगा एंटी को, उससे रास्ता तो बता। या मैं मान ले कह दूं कि नहीं कि यार ऐसा पेपर मतलब बहुत सालों में आता है, मैं बोल सकता हूं, उसमें कोई गलती नहीं है और ये ठीक बात भी है, इसमें गलती नहीं है। लेकिन ना टीचर को गाली देने से होगा ना एनटीए को गाली देने से होगा, ये बच्चों को टीचर को मिलके अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा। मैं बस आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे आंसर बताना और मेरी बात अगर आप समझ सको। मान लो मैं स्तर बढ़ा के आप सबको एडवांस लेवल का पढ़ाऊं, तो क्या वो इस पेपर के लिए रिक्वायर्ड है? वो तभी रिक्वायर्ड है जब पेपर में टोटल क्वेश्चन 30 आते हो, तब आप एडवांस के लेवल का सॉल्व कर पाओगे। 180 क्वेश्चन में उस लेवल का ना कोई मास्टर पढ़ाएगा फ्यूचर में भी, और ना वो पॉसिबल है। आप समझो इस बात को। मान लो ऐसा नहीं है ना कि नीट में एडवांस की पढ़ाई होनी चालू हो जाएगी। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, सर आपकी क्या करेंगे, बायो यहां से पढ़ेंगे, जेई से केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसका फिर नहीं होना भाई, तू जेई से फिजिक्स केमिस्ट्री जाके पढ़ भी लेगा तो तुझे उससे क्या फायदा हो जाएगा? मान ली इजी आ गया तो तेरा तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो गया, क्योंकि उनकी क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच अलग है। तो होता यही है बेटा, जब कुछ ऐसा होता है ना तो बच्चे ऐसे ऐसे सॉल्यूशन लेकर आते हैं जिनकी रिक्वायर्ड नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, एक नॉर्मल अच्छी पढ़ाई करो, पेपर टफ आएगा, कट ऑफ नीचे जाएगी, बस। हाँ। यही समझना पड़ेगा आपको। और ये कोई बात ना टीचर समझ रहा है ना बच्चा समझ रहा है, सब लोग अपने आप को सेव कर रहे हैं ये बोल के कि नहीं टफ आया, और सब लोग क्या कर रहे हैं, ये एनटीए को बोल रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि पेपर टफ आता है तो आपको बस नेगेटिव कम करने, कट ऑफ नीचे जाएगी, पूरा पेपर करके आना है। आसान आता है तो आपको बस क्या होता है, आपने शायद ये नहीं समझा, रेस जीतने के लिए तेज नहीं दौड़ना होता है, औरों से तेज दौड़ना होता है। ये बात अगर आपको समझ में आएगी तब आप रेस जीतोगे। रेस जीतने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है। मान लो मैं ये कह दूं कि आज क्या था, नीचे पत्थर बिछे हुए थे, तो किसने कहा तुझे कि तू 5000 की स्पीड से दौड़, 200 की स्पीड से दौड़ ले, तुझे तो औरों से पहले जीतना था। यही चीज बोलने के लिए मुझे 2 दिन लगे। रीजन क्या है, आप तैयार भी नहीं थे सुनने के लिए। आप में से कोई तैयार नहीं था कल इस बात को सुनने के लिए। मैं बोलता आप मुझे गाली लिखते। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, ये मैं जानता हूं, पर मैं इसके 24 घंटे प्रूफ देते हुए नहीं फिर सकता। ठीक है, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए। आप बताओ मुझे मॉर्फोलॉजी में कहां, कौन सी कोचिंग दुनिया की ये क्वेश्चन करा रही है, हाउ मेनी एग्जाम्पल्स आर गिवन, उसके एग्जाम्पल काउंट करा के कराता है? कौन करता है ऐसा? क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम टफ कवर करके चलते हैं। पर मैं ये तुझे बताऊं क्यों, तेरे पेरेंट्स का एग्जांपल देता हूं। तेरे पेरेंट्स तेरे लिए पीछे कुछ सेविंग करके चलते हैं, क्या वो डेली तुझे गिनवाते हैं? वो तुझे पता कब चलेगा, जब कोई मुसीबत आएगी। उससे नहीं आई तो नहीं करके चल रहे, मान के चल। यही चीज समझा रहा हूं मैं तुझे। यस, हम लोग सारी प्रिपरेशन करके चलते हैं और कर रहे थे। हम लोग हर तरह की सिचुएशन को समझकर ही पढ़ाते हैं, तो हम लोगों को तो इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा यही करते हैं। मगर हम लोग आपको भी ये बात बताना चाह रहे थे कि आगे भी ऐसी सिचुएशनें आएंगी। मगर क्या था, कल पेपर बहुत गंदा आया था, हम आपको अचानक बताते तो आप क्या कहते कि यार सर हमको सपोर्ट करने की जगह हमें समझा रहे हैं या डांट रहे हैं। तो हम लोगों ने कल आपको सपोर्ट किया और आपकी तरफ से आवाज भी उठाई। मगर अब कब तक, सही आईना तो एक बार दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि आईना नहीं दिखाएंगे तो आगे की प्रिपरेशन कैसे चलेगी। तो इस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारे बस में नहीं है उस पर हम लोग फाइट ना करें। पेपर हम नहीं बनाएंगे ना आप बनाओगे, पेपर ऑलवेज एनडीए बनाएगा, और वो भी हमेशा एक जैसा पेपर नहीं बनाएगा, पेपर में चेंज करेगा ही करेगा। करके ये 180 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे हाँ, नीट में। और देखो यार, मैं जेई नीट सब पढ़ाता हूं, तो एडवांस की पढ़ाई करके तो मेंस का पेपर नहीं सॉल्व होता है। नीट का तो छोड़ दो, यदि आप एडवांस की पढ़ाई कर रहे हो तो जेई मेंस नहीं निकाल सकते हो। तो पेपर के पैटर्न में, पढ़ाने में, क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस होता है। नीट की पढ़ाई नीट के हिसाब से होगी, उसका जेई से कोई लेना देना नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखना,
नीट की पढ़ाई नीट के हिसाब से होगी, पेपर टफ आएगा तो भी नीट के हिसाब से ही टफ आएगा और नीट के हिसाब से पढ़ता है सर। अगर बच्चा कंसेप्चुअल पढ़ता है ना, conceptual अगर आप कंसेप्चुअल पढ़ते हो, हर चीज को प्रॉपर तरीके से समझते हुए पढ़ते हो, रट्टाफिकेशन नहीं करते, तो आप किसी भी लेवल का पेपर आए आप कर पाओगे। तुम्हें याद हो सर बायोटेक के क्वेश्चन आया था भाई पीवीआर 322 और पीयूसी 8, कल रात में मैं और आप डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने कहा पीयूसी 8 कोई नहीं कराता, ठीक है, पर कंसेप्ट को समझाने के लिए देखा होगा तुमने अक्सर कर मैं पीवीआर 322 का पूरा एक एग्जांपल कराता था और एक पीयूसी 8 का पूरा एग्जांपल कराता था और कंडीशन क्रिएट करता था। मुझे पता था, मुझे तुम लोगों की अपोज झेलना पड़ता था, सर ये एनसीईआरटी में नहीं है, सर ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। मैंने कहा बेटा कंसेप्ट है, एनसीईआरटी से मतलब नहीं है, और अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया तो कहीं तुम गिर ना जाओ। तो वही हुआ, इस बार उन्होंने पीयूसी 8 और पीवीआर 322 को जोड़ करके कॉमन क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो बस मैं ये कह रहा हूं कि पढ़ाई ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस करनी होती है, पढ़ाई वही करनी है पर कंसेप्ट के साथ करनी है, समझ रहे हो। किसी को दोष नहीं देना, हमेशा अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करना है, तो हम ग्रो कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। अगर मैं यही करता हूं कि भाई मेरा उसकी वजह से नहीं हुआ, मेरा उसकी वजह से नहीं हुआ, उसके लिए रीजन था, ठीक है, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, वो सॉल्यूशन नहीं है, समझ रहे ना मेरी बात। तो इसलिए जो कुछ बता रहे हैं उसको समझो, पहली बात हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। बेटा एक बार ये बता देते हैं आपके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता है 4 मई को पेपर हुआ, 5 मई को, 6 मई को। आपको अभी तक अगर नहीं पता तो वीडियो बंद कर देना, आपको अपना अप्रॉक्स स्कोर पता होना चाहिए, प्लस माइनस 10 आप अपना स्कोर चैट में बता दो क्या आ रहा है, उसके बाद में मैं आपको बता पाऊंगा क्या करेंगे। आप अपना स्कोर बता दो, फिर मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। 4 अपना अप्रॉक्स स्कोर लिख लो, +-2 किसी की की से, +-10 किसी की से हो सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। 670 प्लस भाई तू बंद कर इसे और घूमने जा, क्यों बैठा है यहाँ पर 670 वाला बेटा, तो यहाँ टाइम क्यों पास कर रहा भाई तू बच्चों के साथ, कोई भी है जो भी 670 प्लस को तो सर बंद करके रोड पे घूमना चाहिए, हाँ रोड पे घूमना चाहिए, पर दिक्कत ये है कि होना चाहिए उतना, हाँ उतना होना चाहिए बस। अब क्या ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ। स्कोर का करना क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका देखो हमने बिल्कुल सेफ ले लिया है, 560 एनी हाउ 560 वाले को कॉलेज मिल जाएगा, इवन 550 भी ले लेते हैं। हमने कल बोला था 520, ठीक है वो भी ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ 520 वाला लास्ट राउंड तक जाएगा। जिसके 550 के ऊपर है वो सेफ स्कोर में है, वो आराम से घूमने जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। 600 से ऊपर वाले तो मतलब घर वालों को बोल दो कि बाइक वाइक दिला दो हमें, पर मत बोलना पिटाई खा जाओगे, ध्यान से सुनना। अब जिनके SC ST की मैंने हमने दे दी, ये सेफ है, ऐसा नहीं है कि 520 पर नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, पर एक सेफ स्कोर अलग होता है और एक कितने पे मिल सकता है, ये दोनों में 30-40 नंबर का डिफरेंस होता है। सेफ स्कोर मतलब हाँ ये तो सेफ है, ये कुछ स्कोर है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के इसके नीचे है, उसके हिसाब से क्या करना है मैं वो समझा देता हूं। मान लो आपने अपना स्कोर लिख दिया, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो आपके 500 है तो ड्रॉप अगेन करना है नहीं करना है ये हम नहीं बोल रहे, ये आपका डिसीजन होगा, ये अपने हिसाब से करो। अब अगर आप ये बोलते हो कि सर मेरे 600 थे इस बार 400 है इसलिए ड्रॉप नहीं करना चाहिए, तेरे 600 ही हैं पिछले के हिसाब से, पेपर के टफनेस के हिसाब से रैंक दोनों में सेम आएगी, रैंक से कॉलेज मिलेगा ना सेम आएगी, तो वो भूल जा, जो नंबर के हिसाब से सोच रहा है वो भूल जाओ, अपनी रैंक चेक कर लेना, उसके हिसाब से डिसाइड करना, ठीक है। एक तो ये हो गया, नहीं करना ड्रॉप। मैं कह रहा हूं अगर ये नहीं करना, एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के लिए आपको कोई ना कोई एग्जाम देना पड़ेगा, नीट है, CUT है, नेस्ट है, इनमें से एक आप दे चुके हो, कुछ एग्जाम आपके बचे हुए हो सकते हैं, कुछ के एक आध के फॉर्म भी होंगे, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने मार्क्स पर BMS मिलेगा, कितने मार्क्स पर ये बताया ही नहीं जा सकता, रैंक बताई जा सकती है, समझो इस बात को। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि यहां पर हम बच्चों को कैसे सपोर्ट करने वाले, मैं बता देता हूं यहां पर हम कैसे सपोर्ट करने वाले हैं बच्चों को, कि हम क्या करें, जिन बच्चों को लग रहा है कि भाई मेरे बहुत कम है, मतलब कि उनको ऐसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट काउंसलिंग का हम आपको दे देते हैं। हम एक टेलीग्राम चैनल के थ्रू किसी भी मतलब टीम को लगाकर प्रॉपरली आपको काउंसलिंग में हेल्प कर देंगे, और पुराने साल का रैंक का डाटा डालेंगे। आप समझो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो, अगर पुराने साल का मैंने ये डाल दिया कि 600 पर BMS मिला था, इस बार BMS 600 पे थोड़ी मिलेगा, वो तो बहुत नीचे जाएगा ना, रैंक पे मिलेगा। आप समझो इस बात को, ये समझना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, हम लोग क्या है, एक आपको टेलीग्राम चैनल प्रॉपर तरीके से बनाकर डेडिकेटेड, जहां पर हम हेल्प करेंगे वो आपको दे देते हैं, उसमें सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी, आपको काउंसलिंग का पूरा सपोर्ट कर देंगे। क्योंकि अगर मान लो मैं कहता हूं मुझे ड्रॉप नहीं करना, तो क्या करना है,
क्या करना है, एडमिशन लेना है, किस में लेना है, उन कोर्सेज की लिस्ट आपको बता देते हैं अलग से एक वीडियो में, फिर उनमें कितने परसेंटेज पे मिल जाएगा वो बता देते हैं आपको प्रॉपरली, और एक डेडिकेटेड सपोर्ट दे देते हैं कि भाई आप ऐसे एडमिशन ले लो। पर जिन बच्चों के 400 नंबर हैं वो लास्ट ईयर के 610, 620, 600 के आसपास मानो, इस चीज को समझ लो अपने आप पास से। जिनके 500 आ रहे हैं वो 640, 650 के आसपास जा रहा होगा। अब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि रैंक कैसे जाएगी इस बार, समझो इस बात को। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा कि आंसर की आ जाए, आपका रिजल्ट आ जाए। लेकिन जिन बच्चों के मान लो 400 नंबर है, कॉलेज नहीं मिलेगा बेटा, अगर बहुत कट ऑफ भी गिर जाएगी, तो उनको डिसाइड करना है क्या मुझे इन्हीं के थ्रू जाना है या कहीं प्राइवेट में जाना है। ये सारा डिसीजन कर लो पहले घर पे बात करके। उसके बाद काउंसलिंग वाला सपोर्ट हम लोग अपनी तरफ से कर देते हैं कि किस तरीके से होगा। ये हम आप कोई बैच लॉन्च करने नहीं आए ना, हम बताने आए हैं बैच के लिए। हम सिर्फ ये बताने आए हैं कि हम लाएंगे बैच एक टाइम के बाद, पर वो तब जब हम इस सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाए। क्योंकि हर बच्चा आज एक मझधार में खड़ा है जिसके 400, 450 नंबर आ रहे हैं। वो अपने आप को इसलिए कोस रहा है कि मेरे इतने अचानक से कैसे कम हो गए। सर पहले हमने जो 1 साल बच्चे ने हम लोगों के साथ अपनी जिंदगी जी है, पहले हमारा ड्यूटी बनती है कि हम उसकी सारी चीजें पहले कवर कर दें, उसका नंबर बता दें, उसको गाइडेंस दे दें, उसको काउंसलिंग कराने की सारी चीजें दे दें, उसको सारा गाइड कर दें, फिर बैच कर लेंगे भाई। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि जिसको 1 साल जो बच्चा हमारे साथ जिया है, पहले हम सारी उसकी हेल्प कर दें। फिर अभी अगले एग्जाम को तो यार पूरा 1 साल है, तो हम लोग 1-2 दिन में, 4 दिन में बैच का भी कर लेंगे। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, एक बच्चा कह रहा है सर इसकी रैंक प्रेडिक्टर ठीक है। मुझे एक चीज बता, रैंक प्रेडिक्टर में कौन बैठा है, आदमी या कोचिंग? कोई तो बैठा होगा। अच्छा मान लेते हैं आदमी बैठा है, तो वो आदमी इसको कौन से ईयर से एग्जैक्ट कंपेयर कर पाएगा कि फला ईयर से एकदम सेम पेपर आया, ठीक है। उसके हिसाब से क्या उस वक्त उतने मेडिकल कॉलेज थे? समझ मेरी बात। उसकी मान लो 2016 से मान लेते सिमिलर पेपर है या उसके उतना जितना टफ है, 2016 में और आज में नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज सेम है? नहीं है ना। तो मैं वही तो आपको समझा रहा हूं, अभी इस साल बहुत सारे रैंक प्रेडिक्टर भी लगभग फेल हैं। किसी तरह के दावों पर बहुत परेशान मत हो। हम लोग एक आइडिया दे रहे हैं आपको कि 550 वाला लगभग मतलब कैसे दे रहे हैं मैं बताता हूँ। हमारे पास बहुत बच्चा पढ़ता है, जब वो सिलेक्ट होता है एक नंबर भेजता है, अपने नंबर भेजता है, उससे हमें आइडिया लगता है पेपर का फील। तो जब उसने स्टार्टिंग में नंबर भेजे तो अभी तक 600 प्लस के हमारे पास ज़्यादा बहुत हाई ज़्यादा नहीं आए। मैं ऐसा, और जबकि क्या होता था, अगर लास्ट ईयर बताऊं आपको, कोई बच्चा ऐसा मिलता ही नहीं था जिसके 600 के नीचे आए। अभी कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा जिसके 600 आए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब यहां पर कोई भले ही बोल दे कि नहीं मेरे पास 5000 बच्चे हैं जिसके 600 के ऊपर आए, ऐसा रियलिटी नहीं है बेटा। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि कट ऑफ अच्छी खासी गिरेगी। और कितनी गिरेगी, मान लो 520, 530, 540, कुछ क्लियरिटी नहीं है। रैंक प्रेडिक्टर काम नहीं करे। अब आपको क्या करना है, आप ये देख लो, यदि आपके 400, 450, पौने 500, 500 हैं, आप डिसाइड कर लो कि मुझे एडमिशन लेना है कि क्या करना है, ड्रॉप करना है। उसके हिसाब से अपना आगे प्रोसीड करो। ड्रॉप करने का डिसीजन इस बात पे नहीं होता कि इस बार मार्क्स कम आ गए, रैंक पे होगा। फिर समझो इस चीज को, आप गलत डायरेक्शन में खेल रहे हो सारे। यस। और 2026 में अगर मैं तुझे कहूं कि मैं इतना मुश्किल बायो तुझे पढ़ा दूंगा, सारा एनसीईआरटी के बाहर पढ़ाऊंगा और सारा ही ऐसा कॉन्सेप्चुअल पढ़ा दूंगा, तो वैसे भी नहीं कर पाएगा। और 180 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। हम लोग हमेशा समझ इस बात को, जिससे नीट निकलेगा। हम लोग को ये पता है। और तुझे मुश्किल के लिए तैयार भी करेंगे। हाँ। पर मैं अगर तुझे, मेरी बात समझ ध्यान से, मैं तुझे डेली अर्थक्वेक के लिए तैयार नहीं कर सकता। मैं तुझे कुछ बेसिक एम्यूनिटी दूंगा। अब जब एक्चुअल में अर्थक्वेक आएगा ना, तुझे अपना दिमाग खुद लगाना पड़ेगा कि मैं कैसे बचूं। समझ इस बात को, वो काम हम तेरे साथ कर सकते हैं। ये रियलिटी है बेटा, ये रियलिटी है, सच बता रहा हूं, रियलिटी है। ये जो 710 वाला है बेटा, इसको ये अगर पब्लिक में होता है, एक्चुअल में ये पब्लिक में होता है ना, एग्जाम सेंटर पे होता तो इसको दौड़ा लेते, 710 बोलते। देखो ये बच्चा मेरे हिसाब से पिक माई प्रोडक्ट कह रहा है कि सर मेरे 710 नंबर है। तो यदि 710 है तो बेटा आपकी रैंक पहली है, और पहली से ऊपर भी कोई रैंक होती होगी तो वो तुम्हारी है। ठीक है, तुम आराम से चिल मारो, घूमो फिरो, सब कुछ करो जाके। तुम फालतू में इस चैट में हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा सब कुछ हो गया है यार। तुम्हें जो पहली सीट होगी ना, हो सकता है एनडीए अपनी सीट छोड़ के तुमको बैठा दे कि भाई तुम्हें 710 है। भाई मुझे एक चीज बताओ
ऐसी 5 कोचिंग बताओ जिनके आंसर की एग्जैक्ट मैच कर रही है, उससे भी तुमने मिलाया होगा तो वहां 1-2 क्वेश्चन अलग है, 710 तो इम्पॉसिबल है। चलो जिनके 500 से कम है वो बेटा प्लीज डिसाइड करो क्या करना अपने आप से। काउंसलिंग के लिए टेलीग्राम चैनल का हम लिंक आपको दे देते हैं, ये है संकल्प नीट वेदांतु काउंसलिंग, और ये मिल जाएगा आपको। हमने अपने हाँ सारी चीजें आएंगी, वो आप देख सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा, हेल्प करेंगे बेटा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम लोग लगवा देते हैं बेटा। देख हम धीरे धीरे हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे से बोल कि सर कुछ ऐसा दवाई आती है क्या जिससे हम नीट में भी एडवांस के क्वेश्चन कर पाएंगे, फिजिक्स के, बॉटनी के, जूलॉजी के। मैं तेरे को क्वेश्चन बना के दे दूंगा, मैं अपने बनाए हुए जो बहुत पहले हम मुश्किल बनाते थे ना, मैं 10 क्वेश्चन भेज दूंगा, नहीं बनेंगे तेरे से अब। मैं इसलिए क्या आता था, जो बच्चे के 620-30 आते थे ना, वो जब ये बोलते थे ना कि सर बायो तो बिल्कुल कर लेंगे, मैं उनको बोलता था बेटा तू समझ नहीं रहा, रिवाइज कर अच्छे से, मुश्किल भी आ सकता है। नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ है, एक कहानी बचपन में पढ़ाई जाती है, शेर आएगा शेर आएगा शेर आएगा, शेर कभी ना कभी आएगा, और जब वो सबसे आगे पड़ता है उसको खाता है, वो ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं एंटी अनप्रिडिक्टेबल है, वो रहेगा ही, उसको नहीं बदल सकते। आप अपनी तैयारी ठीक करो, बैलेंस करो, ऐसा ना इस साल जाकर कुछ ऐसा कराओ जिससे और ना हो आपका। यस मेन चीज है, मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं, ठीक है। जिन बच्चों के मार्क्स बेटा कम आए हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने एक एवरेज बताया कि भाई इससे कम मार्क्स हैं, ठीक है, और डिपेंड करता है अटेम्प्ट कौन सा है आपका, ठीक है, और आपके मन में जैसे तीसरा चौथा अटेम्प्ट है और मन में लग रहा है यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा, थक गया यार मैं, ठीक है, कभी पेपर आउट हो जाता है सर, कभी पेपर हार्ड आ जाता है सर, अब मैं क्या करूं, तो ठीक है, तो उसके लिए एक ही बढ़िया तरीका है, ये 2 एडिशनल एग्जाम है, जैसे सीयूटी है, ठीक है, इसके अलावा जितने भी और भी एग्जाम है आप उधर जा सकते हो, नॉर्मल बीएससी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, पर अगर मन में जरा सा भी कसक है क्या यार नहीं सर मेरे दिमाग में सोच रखा है ये मेरी कमियां हैं, ठीक है, आएगा अनप्रेडिक्टेबल, वो सब जगह है, वो तो हर जगह मिलेगा। आप एक मैदान छोड़ोगे तो आप ठेल भी लगाओगे ना अगर सड़क के किनारे, तो वहां भी कंपटीशन है, समझ रहे हो ना, कंपटीशन तो हर जगह है बेटा। एक कंपटीशन से भागोगे दूसरा कंपटीशन झेलना पड़ेगा, वहां से भागोगे तीसरा कंपटीशन झेलना पड़ेगा। बस मैं ये कह रहा हूं कि दिल क्या कहता है समझना, अंदर से बाजा नहीं चाहिए। हाँ अगर मन में ये आ रहा है कि सर ये कमियां थी, इसको मैं इस बार आइडेंटिफाई कर रहा हूं, और आइडेंटिफाई करके अगर मैं लगूंगा तो मैं कर सकता हूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, ठीक है, और पढ़ाई चारों सब्जेक्ट को मैं बराबर का वेटेज दूंगा, ठीक है, चाहे वो जूलॉजी हो, बॉटनी हो, फिजिक्स हो और केमिस्ट्री हो, मैं थोड़ा पढ़ूंगा पर कंसेप्चुअल पढ़ूंगा, ठीक है। कंसेप्चुअल समझते हो ना, अगर उस पॉइंट से कितना भी टिल्ट कर दे वो, ठीक है, कितना भी घुमा दे, वो कंसेप्ट आपके मतलब सेट होने चाहिए वहां पर। तो कोशिश देखा होगा हमने अक्सर कर, हम एक ही बात बोलते हैं बेटा पढ़ो कंसेप्ट, रटो मत, कंसेप्चुअल पढ़ो। और फालतू जैसे मैं बताऊं यूट्यूब का जमाना है, ये आप जानते हो, ठीक है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जैसे एनसीईआरटी आपके दिमाग में भर दिया गया कि नीट का मतलब एनसीईआरटी, मैं मानता हूं नीट का मतलब एनसीईआरटी, ठीक है, पर समझना तो पड़ेगा ना, आप एकदम थोड़ा अपने भी कुछ समझदार बनना पड़ेगा आपको। एनसीईआरटी का मतलब होता है कि भाई तो ना एनसीईआरटी से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, या एनसीईआरटी का मतलब सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। भाई एनसीईआरटी अपने में बहुत टिपिकल बुक है भाई, एनसीईआरटी अपने में ही इंटरनेशनल बुक का कट कॉपी पेस्ट है, बहुत टॉप मोस्ट बुक का, तो एनसीईआरटी अपने में ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आप अगर वास्तव में जो पढ़ रहे हो बहुत टिपिकल नहीं पढ़ना, कंसेप्चुअल पढ़ो, ठीक है। तो मैं सच रहा हूं कोई भी एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं छूटेगा आपसे, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, कोई भी एग्जाम। बस तभी जेई में क्या कराया जाता है, बच्चों को कंसेप्चुअल पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है अलग तरीके से, उनका थॉट प्रोसेस अलग टाइप से बनाया जाता है। तो वही नीट में भी तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना है, बस जो पढ़ो कंसेप्चुअल पढ़ो, ठीक है, किसी को ब्लेम मत करो, ठीक है। नो डाउट ये मैं मानूंगा कि एनटी ने फ्लक्चुएट बहुत तगड़ा तरीके से कर दिया, वो गलत था, ठीक है, पर ब्लेम करना सॉल्यूशन नहीं है। अभी जिन बच्चों के मार्क्स 500 प्लस आ रहे हैं, जैसे अभी सर ने बताया, तो उसके हिसाब से उनको काउंसलिंग ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग के लिए जो भी हेल्प हो सकती है, ठीक है, हम लोगों ने काफी लोगों से डिस्कस करके एक टीम बनाई है जो काउंसलिंग में आपके लिए बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। उसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और बस मैं यही कहूंगा अब थोड़ा उस ऑरा से निकलो, क्योंकि ऑरा में पड़े रहने से बेटा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ऑरा का मतलब है यार मेरे इतने मार्क्स कम आ गए अब क्या होगा, तो मैंने सॉल्यूशन निकालू ना, हर चीज का सॉल्यूशन है, मुझे करना है या नहीं करना, नहीं करना तो मुझे और क्या करना है, अगर मुझे करना है तो मुझे अब किस तरीके से करना है, ये मेरी कमियां थी, अब इन कमियों पर काम करूंगा और अपने को इंप्रूव करूंगा, बस मैं यही कहूंगा, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं अभी लाइव आके बताऊंगा अभी कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग में, सॉरी काउंसलिंग कह रहा हूँ, उसमें होगा क्या नाम है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। पर मैं आपसे एक बात लास्ट बोलना चाहूँगा, आप एमबीबीएस इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि वो आसान है, आप इसलिए कर रहे हो कि वो अच्छा है और हर दूसरा आदमी उसको करना चाहता है। आप समझो इस बात को, मान लो मैं भी हूँगा तो मैं बोलूँगा इस बात को। हाँ, पीछे ऐसी सिचुएशंस बन गई हैं कुछ साल से कि बच्चों को मुश्किल आ रही है,
सीट्स कम है, ये जो फैक्ट है ये है, सीट्स कम है। मेरे कहने से अगर बढ़ती है तो मैं दिल्ली जाके चिल्लाऊं, मेरे कहने से नहीं बढ़ रही है वो, है ना एनटी के चाहने से बढ़ेगी। और इंडिया का हर दूसरा एग्ज़ाम ये एनटी करा रहा है, आप समझो इस सच को। तो चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल ही रहेंगी क्योंकि टीम उनकी बहुत छोटी होगी एग्ज़ाम कराने की, वो अनप्रिडिक्टेबल ही रहेगी। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब ये होता है कि वो पैटर्न कुछ फॉलो नहीं करते, जो पैटर्न है ही नहीं उनके अकॉर्डिंग तो वो फॉलो भी नहीं करते। ठीक है, स्टेट वाइज कट ऑफ में हल्का फ़र्क आता है, पर मैं मतलब आप एक्चुअल में वीडियोस वो वाली देख रहे हो जिसमें 400 भी मिल रहा है, पर 400 नहीं जाना चाहिए बेटा, नॉर्मली 500 के ऊपर ही बात रहेगी। एससी कैटेगरी 250 और ये सब पे शायद कुछ मिलेगा नहीं, तो प्लीज़ अपने दिमाग को ठीक करो। इंडिविजुअल पूछने से भी कुछ नहीं होगा, मैंने आपको लिस्ट दे दी। जैसे क्या होता है ना, कहीं भीड़ लगी रहती है, एक बाबा बैठे होते हैं, तो भीड़ में से वो बाबा कहते हैं कि भाई जिसका जिसका जो है ना जन्म इस तारीख के बाद हुआ है उनकी एज ये है, ये एज है उनकी। लेकिन वो इंडिविजुअली आके पूछता है सर मेरी एज भी तो बता दो, अरे बता तो दिया इस एज से पहले। तो वही फैक्ट है। होता क्या है, हम सच बोलेंगे तो आपको थोड़ा आज खराब बिल्कुल लग सकता है, पर ईमानदारी से बैठ के शांति से सोचो लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे करना है। ये किसी का डिसीजन नहीं, आपका है। काउंसलिंग करोगे, हम पूरी हेल्प कर रहे हैं। बाकी तो आप बेटा अच्छा करोगे लाइफ में अगर मेहनत करते रहोगे। आप एक चीज़ बस याद करना, हमने कभी आपके मैसेज कैसे आते थे, सर क्या मैं ये लास्ट सेशन देख लूँ तो मेरे 350 आ जाएंगे? कितना घटिया क्वेश्चन है। एक सेशन देख के तेरे 350 आ जाएंगे। मास्टर क्या ही बोलेगा यार। मैं देख के मुझे हंसी आती थी और शर्म आती थी कि आज हम इस स्तर पे आ गए हैं कि एक एक सेशन से 350 360 नंबर आ रहे हैं बच्चों के, तो फिर बाकी सेशन किस लिए हो रहे हैं। तो पॉइंट ये है, पूरे साल मेहनत करने की कोशिश करो। अगर ड्रॉप करना है, सिंगल सेशंस, इन चीज़ों पे हम रिवाइज कर सकते हैं। यस, हमने कराए हैं रिवाइज, ऐसा नहीं हमने भी कराए हैं, लेकिन रिवाइज कर सकते हैं। यस, ठीक है बेटा, बाय।